अनुज के बारे में एक किताब लिखना चाहते हैं, तो मेरी बेटी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उसमें कुछ ट्रिब्यूट की कलेक्शन है, कंडोलेंस लेटर्स हैं और बाकी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन। वो अपनी तरफ से मुझे प्रेजेंट करते हैं, आपको पढ़ने का शौक। इसमें मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, इसके बैक जैकेट में लिखा है, इट इज अनडिस्प्यूटेड टुडे दैट अ फ्री एंड जस्ट ह्यूमन सोसाइटी इज वन दैट रिस्पेक्ट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स not only of its citizens but of all peoples, has a state structure that is transparent in its function and encourages the growth of a healthy civil society. तो मेरे विचार से इससे ज़्यादा तो मैं इस विषय पे इस सवाल का जवाब में ना ही बोलूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक उपराष्ट्रपति साहब की किताब है और आपने स्कूल में भी खरीद ली है। और एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ था कुछ साल पहले, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। उसमें पहले 10 ड्यूटीज आई थी और एक 11वीं बाद में ऐड की गई थी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चों के लिए आप उनके क्लासरूम में उसकी एक फ़ोटो बना के अगर चिपका दें एंट्रेंस पे, दरवाजे पे, आते जाते हर बच्चा उसको पढ़े, हिंदी इंग्लिश में, जो भी लोकल लैंग्वेज है, पंजाबी, तो एक रूल बुक टाइप बन जाती है, छोटी सी, एक पेज की है आर्टिकल। और जैसे आप रोज प्रार्थना करते हैं, तो अच्छे समाज बनाने के लिए, हेल्दी सिविल सोसाइटी बनाने के लिए जो हमारी अपेक्षा है कि जो बच्चे अभी ग्रो हो रहे हैं उन्हें अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। राइट्स के बारे में तो सबको जानकारी रहती है, एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक क्या उनकी जिम्मेवारी है एज ए इंडिविजुअल और एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, वो संविधान के मुताबिक उनको सिखाना जरूरी है और उनके जहन में उसको बचपन से ही डालना चाहिए। जो एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, सिविक सेंस के बारे में हम चाहते हैं कि वो झूठ ना बोलें, नकल ना करें, फरेब के बारे में कम सीखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है आज समाज में कुछ देखने को ज़्यादा मिल रही है। और अपना आत्म बल जो है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना विल पावर बढ़ाने की क्षमता जो बच्चों में आजकल कम है, वो इसलिए मेरे विचार से है क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और टीचर्स भी कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं बच्चों को। हमारे समय में तो गलती की तो डांट भी पड़ जाती थी, डंडे भी पड़ते थे, बट आजकल प्रोटेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी कार्यशैली को मजबूत करना है तो उनमें कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होके फिर वो काम भी सीधा करेंगे, ट्रूथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, उनकी इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये क्वालिटीज़ फौज में ज़्यादा मिलती हैं और ज़्यादा रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर हम चूक जाएंगे सैनिक तो फिर देश को कोई नहीं बचा पाता। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सैनिक की क्वालिटीज हर सिटीजन में आए, बिकॉज हर सिटीजन का काम सैनिक का काम नहीं होता। बट जो उनकी कार्य प्रणाली है उसमें कुछ तो ज़रूरी स्ट्रक्चर के लिए एक बुनियाद बनानी ज़रूरी है, फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन में मेरे विचार से सच्चाई, सफाई, जो आप सिख फेथ को अगर जानते होंगे तो उसमें 3 चीज़ें बताई जाती हैं, खालस, सिख, सरदार। खालस का मतलब होता है प्योर,
सफाई, बाहर से सफाई, नहाना धोना, कपड़े अच्छे पहनना, जो दिल है वो भी साफ होना चाहिए। खालिस का मतलब साफ होता है। सिख बेसिकली करप्शन है शिक्षित का। सिख जो था वो सिख पढ़ा लिखा शिक्षित होता था, जिसको थोड़ी पढ़ाई दी जाती थी उस जमाने में। शिक्षित भी होना जरूरी है। साफ होकर शिक्षित होने के बाद सरदार का मतलब है तुम्हारा जो आप आपके स्कूल में विवेकानंद बताते थे, वो ये है कि अपना जो विचारधारा है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, स्ट्रेट थिंकिंग होनी चाहिए और कहीं सुनी से इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। अपनी सोच रखनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की जो बात आती है, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो फिर आप वही करोगे जो सच होगा, ठीक होगा, जो सबके लिए बेहतर होगा। तो मेरे विचार से ये कार्यशाला बनाने में पेरेंट्स का अब जो रोल है वो ढीला पड़ता जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ पेरेंट्स जिम्मेवार हैं। देखो, दो तरह की शिक्षा होती है कार्यप्रणाली की बात है। तो फॉर्मल शिक्षा जो स्कूलों में देते हैं हम, एक इनफॉर्मल होती है जो हमारे संस्कृति में प्रथम गुरु माता पिता। तो माता पिता के जो संस्कार हैं बच्चों में अगर अच्छे आते हैं तो फिर बच्चा अच्छा काम करेगा। अगर माता पिता उनको संस्कार ठीक नहीं दे रहे हैं, जिसे जो रूल्स नहीं फॉलो कराए जा रहे हैं बचपन से ही, यंग एज से, इसी की वजह से आप देखो टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, को सही दिशा डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही। और रोल मॉडल्स हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में भी होते थे, बड़े एजुकेटेड लोग होते थे, जैसे ये किताब में रहा हूँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये उदाहरण के तौर पे माने जाते थे। अभी भी माने जाने चाहिए, मानते भी हैं, बट जो हमारे इनफॉर्मल और आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से एक भ्रम से पैदा ज़्यादा किए जा रहे हैं और कंट्रोल जो पहले थोड़ा सा रखा जाता था वो भी कम होता जा रहा है। और अभी मुझे इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे ही आपका ये कोरोना का स्टार्ट हुआ, जैसे ई लर्निंग प्रोसेस में आने के बाद अभी स्मार्टफोन्स बांटे जा रहे हैं सरकारों के जरिए। कल ही पंजाब सरकार ने 1.25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चों को बांटे हैं और हरियाणा वाले भी बांट रहे हैं। मैं नहीं समझता ये अच्छी चीज़ है। देखिए, अगर आपको ई लर्निंग करानी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्मार्टफोन के जरिए ही हो। आज हर घर में एक कंप्यूटर है। स्मार्टफोन 12 से 16 साल की एज के बच्चों को अगर आप देंगे तो उसका दुरुपयोग ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है। जब टीवी का ज़माना था तो टीवी में चैनल्स भी कुछ ऐसी होती थी जो आप ब्लॉक कर सकते थे बच्चों के लिए, जो इंफॉर्मेशन ग्रोइंग ईयर्स में ठीक नहीं है। बट इसमें तो देयर इज नो कंट्रोल, सो दे आर बीइंग एक्सपोज्ड टू टू मच इंफॉर्मेशन एंड नॉट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑल्सो समथिंग विच may harm their psyche. It's also coming in a big way. And the knowledge that is being imparted is questioned at times. उसमें प्रश्न चिन्ह है। तो अब ये क्या चेंज लाएगा ये तो अब समय ही बताएगा। I'm sure we can do something as educators to minimize the negative aspects of learning, e-learning through social media platforms in the days to come. Because this is a new thing, so I would not like to comment as a comment. We visualize that this is going to lead to mental trauma, जो विषय टेंशन रहेगी। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ अपने विचार साझा करें कि आज आप एक विशिष्ट सैन्य जीवन बिताने के बाद समाज से देश के प्रति किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? इस सवाल के लिए मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि जो संस्थाएं इस देश में आज की तारीख में हैं, उनमें सबसे अच्छा अभी भी सेना को माना जाता है। आज भी सेना या एयरफोर्स या नेवी के जो ऑफिसर हैं, जवान हैं, जहाँ भी जाते हैं रिटायर होकर भी, वो अपना काम निश्चित रूप से करते रहते हैं। वो ना पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं, ना किसी के दबाव में आते हैं, ना
निडर तरीके से अपनी ड्यूटी फर्ज सबसे पहले निभाते हैं। तो अच्छा लगता है कि रिटायर होने के बाद भी हमें समाज में एक, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा ऊंचा हम नहीं चाहते हैं, भिन्न दर्जा दिया जाता है रिस्पेक्ट के तौर पे। और इससे हमें गर्व होता है कि जो हमने ड्यूटी अपनी की है और आगे ट्रेन करके आए हैं। एंड दिस आई वांट टू से इन कंपैरिजन विद IAS, IPS, वेरियस स्टेट सर्विसेज, जुडिशरी और जो भी मतलब संस्थाएं हैं सरकार की, उन पे अब आज मैं तो देखता हूँ जो लोग बताते हैं कि भरोसा कम होता जा रहा है, बट अभी भी सेना पे भरोसा है और होना चाहिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो रिटायर होने के बाद अच्छा फील होता है, तो मान सम्मान बहुत मिलता है, अच्छा लगता है।